एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज हम देखेंगे रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है और इसका ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे परफॉर्म किया था। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट अ क्रॉस विच टेक्स प्लेस बिटवीन होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग प्लांट दैट डिफर इन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मतलब क्या, तो एक हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि ये एक पी प्लांट है और ये एक पी प्लांट है और ये दोनों पी प्लांट कैसे है, ये दोनों ही होमोजाइगस है। कैसे है? होमोजाइगस। और जैसे कि हमें पता है कि मेंडल ने 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड स्टडी किए थे। तो उनमें से हम एक कैरेक्टर लेंगे। कंसिडर कीजिए हमने लिया सीड शेप। अब सीड शेप में हमने देखा कि एक कैरेक्टर कैसा होता है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव। अब डोमिनेंट रेसेसिव सीड शेप में क्या होता है, राउंड और विंकल। तो ये जो फर्स्ट पी प्लांट है, तो ये पी प्लांट कंसिडर कीजिए, इस पी प्लांट में जो उसके सीड्स है वो कैसे है, राउंड है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय कैपिटल आर कैपिटल आर। और ये सेकेंड पी प्लांट है, ये पी प्लांट के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, व्रिंकल होंगे। तो ये व्रिंकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर ये दोनों होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग प्लांट जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करते हैं, जैसे कि सीड शेप, तो अगर इनमें क्रॉस हुआ तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, तो इस क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कैसे परफॉर्म किया था ये भी जान लेते हैं। उससे पहले कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था तो उन्होंने 2 अलग अलग लॉज पुट फॉरवर्ड किए थे। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने पहला लॉ कौन सा पुट फॉरवर्ड किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा लॉ उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने 2 लॉज पुट फॉरवर्ड किए थे। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पी प्लांट होता है वो बेसिकली सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होता है। अब सेल्फ फर्टिलाइजिंग मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये एक पी प्लांट है और पी प्लांट पे बोथ एंथर और स्टिग्मा अगर दोनों ही एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो और उन दोनों में अगर क्रॉस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स। लेकिन अब मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल ने बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक आउट किया। तो उन्होंने कैसे किया, कंसिडर कीजिए कि ये एक पी प्लांट है और ये एक पी प्लांट है। अब ये जो पी प्लांट पे जो भी यहाँ पे एंथर्स हो गए, कंसिडर कीजिए कि ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, ओके। और यहाँ पे जो एंथर है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट पी प्लांट है इनमें से जो ये एंथर है वो सारे रिमूव कर दिए, उन्होंने सारे निकाल दिए। जब वो फुल्ली मैच्योर एंथर हो जाते हैं वो सारे निकाल दिए। और ये सेकेंड पी प्लांट पे जो एंथर है वो एंथर के जो पोलन्स है वो उन्होंने डस्ट किए स्टिग्मा पे। ऐसे करके उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया। उन्होंने ऐसे बहुत अलग 34 डिफरेंट वेराइटीज़ के जो पी प्लांट थे उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया था। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे परफॉर्म किया। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्टली उन्होंने होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। जैसे कि हमने देखा सीड शेप, तो सीड शेप राउंड एंड रिंकल। अब उन्होंने क्या किया, इस होमोजाइगस राउंड सीड्स और होमोजाइगस विंकल सीड्स में क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद अब ये जो होमोजाइगस राउंड सीड्स और होमोजाइगस विंकल सीड्स है ये कैसे, ये है पैरेंटल जनरेशन्स, दीज आर नोन एज पैरेंटल जनरेशन। अब इन दोनों में क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद इनके जो प्रोजेनी थी या फिर ऑफस्प्रिंग थे, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या फिर हम कह सकते हैं F1 जनरेशन। अब उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थे या फिर F1 जनरेशन थे, उन्होंने उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कंडक्ट किया। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कंडक्ट करने के बाद उनको F2 जनरेशन में, F2 फिलियल जनरेशन में उन्होंने देखा कि 5474 उन्हें राउंड सीड्स मिले और 1850 उन्होंने व्रिंकल सीड्स मिले। इसका मतलब उन्हें 3:1 रेशो में
3:1 रेशो में प्रोजेनी मिले। तो बेसिकली उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जितने भी उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड स्टडी किए थे और उनमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको 3:1 यही रेशो मिला जब भी उन्होंने क्रॉसेस किए। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब हम F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग देखते हैं तो F1 जनरेशन में जो सीड्स होंगे उनका जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर बेसिकली किसी एक पेरेंटल जनरेशन से सिमिलर होगा। लेकिन जब उन्होंने F2 जनरेशन में देखा प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग तो उन्होंने देखा कि दोनों ही कैरेक्टर्स जो पेरेंटल जनरेशन में थे दोनों ही कैरेक्टर राउंड और विंकल उन्हें F2 जनरेशन में दिखे। सो दैट वॉज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ मेंडल। लेकिन मेंडल को ये पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हुआ कि पहले जब फर्स्ट जनरेशन उन्होंने देखा तो फर्स्ट जनरेशन में उन्हें बस एक ही कैरेक्टर मिला दैट वाज सिमिलर टू द पेरेंटल जनरेशन। जब उन्होंने F2 जनरेशन देखा तो F2 जनरेशन में 2 अलग अलग कैरेक्टर्स थे विच आर सिमिलर टू द पेरेंटल जनरेशन। तो इसके पीछे का मतलब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का राज क्या था, तो बेसिकली उन्होंने पता किया कि इनके पीछे का जो राज है कि ऐसा क्यों हुआ दैट इज़ नथिंग बट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टर्स। ये जो राउंड या फिर रिंकल सीड्स है इसके पीछे का जो मेन कारण था विच आर नथिंग बट द फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या है, तो बेसिकली ये फैक्टर्स मतलब जीन्स। अब जो भी जीन्स है उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसे हम अलील्स कहते हैं। तो मेरी एक पिछली वीडियो है जिसमें मैंने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जिसमें मैंने पूरा बताया कि होमोजाइगस मतलब क्या, हेट्रोजाइगस मतलब क्या, अलील्स मतलब क्या, जीन्स मतलब क्या। तो आप जाके वो पहले देख लीजिए ताकि आपको टर्मिनोलॉजी ये बार बार आने वाला है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और समझ में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ जीन्स या फिर विद द हेल्प ऑफ अलील्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम देखने वाले हैं कि हाउ अलील्स या फिर जीन्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैसे हमें ये डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में बस हमें एक ही कैरेक्टर मिला जो पेरेंटल से एक पेरेंट से सिमिलर था, आइडेंटिकल था, और F2 में दोनों पेरेंट्स के भी कैरेक्टर्स मिले। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये हम विद द हेल्प ऑफ जीन्स और अलील स्टडी करने वाले। एक बार ओवरलुक कर लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ क्या है। तो बेसिकली होमोजाइगस मेंडल ने 2 अलग अलग प्लांट्स लिए जो होमोजाइगस थे, होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग थे और एक सिंगल कैरेक्टर में डिफर करते थे। जैसे यहाँ पे है होमोजाइगस राउंड सीड और होमोजाइगस विंकल सीड। इन दोनों में क्या किया, इन दोनों में क्रॉस किया। अब ये जो होमोजाइगस राउंड सीड और होमोजाइगस विंकल सीड्स है ये पी प्लांट कैसे थे, इस पी प्लांट को हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। अब इन दोनों में अगर क्रॉस किया तो उनके प्रोजेनी मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, और ये प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन में हमें प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग मिले ये कैसे थे, ये सारे एक ही कैरेक्टर के थे, राउंड सीड्स। अब राउंड सीड्स पेरेंटल जनरेशन में भी था। तो ये जो F1 फिलियल जनरेशन था, F1 जनरेशन, इसमें सारे ऑफस्प्रिंग एक ही कैरेक्टर दिखा रहते, एक ही कैरेक्टर दिखा रहते, और एक कैरेक्टर जो वो दिखा रहते वो बेसिकली कैसा था, वो विच वॉज आइडेंटिकल टू द पेरेंटल जनरेशन, टू वन ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया, इसके बाद इस ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उन्हें सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड फिलियल जनरेशन में उन्हें ऑब्जर्व किया कि जो भी प्रोजेनी उन्हें मिले वो कैसे थे, कैसे रेशो में थे, 3:1 रेशो। और जो उन्हें 2 अलग अलग कैरेक्टर्स मिले वो कैसे थे, वो दोनों कैरेक्टर्स आइडेंटिकल थे टू द पेरेंटल जनरेशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आज हमने ओवरव्यू देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जीन्स एंड अलील्स हाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कैरिड आउट। सो थैंक यू।